हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रक्त और हमारा शरीर पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले भाग में आपने अध्ययन कर लिया था कि अनिल जब अपनी छोटी बहन दिव्या की खून की जांच की रिपोर्ट लेने के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे रक्त के बारे में बताते हैं। अब उससे आगे तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। तो जब डॉक्टर दीदी अनिल को बताती हैं कि जो शरीर में लाल रक्त कण हैं उनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है, तो अनिल उनसे कहता है डॉक्टर से कि तब तो ये कुछ ही महीनों में ख़त्म हो जाते होंगे। तो यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोलती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते रहते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसी बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो डॉक्टर बताती हैं कि जो आप पौष्टिक आहार लेते हो, जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, इन सब चीज़ों में ये रक्त कण को बनाने वाले तत्व होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति उचित संतुलित आहार ग्रहण नहीं करता है तो उसके शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और इसी रक्त की कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो अनिल डॉक्टर से पूछता है कि क्या हम संतुलित आहार लेकर के एनीमिया से बच सकते हैं? तो डॉक्टर बताती हैं कि काफ़ी हद तक हम संतुलित आहार लेकर के इस रोग से बचा जा सकता है। हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा भी इस रोग के अन्य कारण हैं, जैसे पेट में कीड़ों का हो जाना भी इसका कारण है। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। तो डॉक्टर बताती हैं कि कीड़ों से बचने के लिए हमें पूरी तरह से साफ सफाई बरतनी चाहिए और भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लेने चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए और ज़मीन में कभी भी नंगे पांव नहीं घूमना चाहिए। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? तो अनिल डॉक्टर दीदी से पूछता है कि जो रक्त में सफ़ेद कण होते हैं उनका क्या काम होता है। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं।
जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो डॉक्टर दीदी बताती हैं कि सफ़ेद कण रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और बिंबाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहाव कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। तो डॉक्टर दीदी बताती हैं कि जब किसी भी व्यक्ति को गहरा घाव हो जाए और बहुत तेज़ी से खून बहने लगे तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और उसमें टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले चोट के स्थान पर कस करके एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब? अनिल ने पूछा। तो अनिल पूछता है कि अगर किसी व्यक्ति को खून की कमी हो जाए तो किसी भी व्यक्ति का उसे रक्त चढ़ाया जा सकता है? तो डॉक्टर बताती हैं कि हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है, जैसे ए है, बी है, ए बी और ओ। तो ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब? अनिल ने पूछा। तो अनिल पूछता है कि अगर किसी व्यक्ति को खून की कमी हो जाए तो किसी भी व्यक्ति का उसे रक्त चढ़ाया जा सकता है? तो डॉक्टर बताती हैं कि हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है, जैसे ए है, बी है, ए बी और ओ। तो ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूं? अनिल ने पूछा। तो डॉक्टर दीदी बताती हैं कि आपात स्थिति में ब्लड देने के लिए हर बड़े अस्पताल में ब्लड बैंक बनाए जाते हैं और जहां पर सभी प्रकार के जो रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में भी ब्लड
का भंडार सुरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर इनमें रक्तदान करते रहें, तभी इन ब्लड बैंकों में भी ब्लड जो है संरक्षित रहेगा। तो अनिल पूछता है, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। तो डॉक्टर दीदी अनिल को बताती हैं कि अभी आप रक्तदान नहीं कर सकते क्योंकि आप अभी छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। तो एक बार अगर कोई व्यक्ति रक्तदान करे तो उससे 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। तो डॉक्टर दीदी बताती हैं कि प्रायः लोग यह समझते हैं कि रक्तदान करने के बाद कमजोरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमारा शरीर कुछ ही समय में इस रक्त की पूर्ति कर लेता है। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। तो अनिल कहता है कि मैं बड़ा होने के बाद नियमित रक्तदान करूँगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो डॉक्टर दीदी अनिल को शाबाशी देती हैं। तो इस प्रकार यह बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ, जिससे हमें अपने शरीर के बारे में और पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी मिली और रक्त के बारे में जानकारी मिली। तो हमें इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा संतुलित आहार लेना चाहिए और हमें हमेशा अपने साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और नियमित रक्तदान करना चाहिए। धन्यवाद।